और घड़े को न पूछा न देखा, उतारा अमृत को भर लिया और जो लेके चली तो बीच गेल में परीक्षित महाराज मिल गए। हाथ में तलवार थी और कहा ये लड़की कौन है तू? उन्होंने कहा हम। हाँ, कहाँ से आई हो? अब जो ही परीक्षित ने डांट लगा के बात करी ना, सो नवल दे सिटपिटाई गई, डर पे गई थोड़ी सी। ये लड़की तो थी, कहाँ से आई हो? कहाँ से आई हो तुम? हम पातालपुरी से आए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम नमलदे है। किसकी बेटी हो? राजा बासिक की बिटिया है। क्यों अमृत क्यों लेने आई हो? हमारे पिता के कोड़ हो गया है। तो तुम अमृत से कोड़ ठीक करोगी? हाँ। जब अमृत यहाँ लेने आई और अमृत भरा तो किसी से पूछा? किसी से नहीं पूछा। तो फिर ऐसा करो, जब अमृत उतारो। वो अमृत उतारवा लिया। कहा ये बताओ तुम उन्हीं पातालपुरी के राजा बासिक की बेटी हो जिनके यहाँ नागवंश का? उन्होंने कहा मैं उन्हीं की बेटी नवलदे हूँ जो पातालपुरी की राजा है। मेरी माँ का नाम नागिन, उन्हीं के यहाँ में मैंने जन्म लिया है। आप मुझे जानती हो? नहीं, मैं परीक्षित हूँ। नहीं, मेरे पिता ने आपकी चर्चा तो की कि अमृत लेने न जाओ। अब देखो मतलब सत्य सत्य होता है। नवलदे अपने आप बोल रही है कि अमृत लेने न जाओ, वहाँ परीक्षित का पहरा मिलेगा। सोई परीक्षित समझ गए तो ये वही लड़की है नवलदे, और इसीलिए इसका पिता भेज नहीं रहा कि वो मना कर रहे थे। मैं आज ही 18 वर्ष के बाद अपने घर से बाहर देहरी के बाहर आई हूँ। समझ गए? उन्होंने कहा नवलदे मैं तुम्हारा हूँ और तुम हमारी हो। बचपन में हमारा तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, तभी हमारी तुम्हारी सगाई कर दी गई थी। मैं अर्जुन का नाती हूँ और तुम राजा बासिक की बेटी हो। हमारी तुम्हारी शादी हो चुकी है, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारी हो। तो नवलदे ने भी उनको अपना मान लिया और कहा कि हमें आज्ञा दे दो, हम अमृत को लेके जा रहे हैं और अपने पिता का कोढ़ ठीक करते। तो अमृत को जब लेके चली, पिता का कोढ़ ठीक किया और तुरंत नवलदे वहां से चली आई वापस परीक्षित के पास। जब तुरंत नवलदे चली आती हैं तो माता उस समय भी काफी है, छोटा सा कीर्तन बोलने बहुत कोशिश की है मैंने कथा को खींचने की। कहने का तात्पर्य है कि कथा काफी होती है और चीटा मार घसीटा हमको आता नहीं है कि जहाँ की छोड़ी वहाँ, वहाँ की छोड़ी वहाँ। समझ गई? बढ़िया बढ़िया आवाज के साथ और तालियां बजाएंगे। कैसे? हमारा कहना है, आपका भी कहना है, भगवान कन्हैया से लिखा है। आरे प्रीत की और रीत निभाए जइयो, दगाबाजी न करियो, वो कान्हा दगाबाजी न करियो। हेलो, गलत बात है बिल्कुल। हम तब के यहाँ चिल्लाते हैं और तुम पे एक चीज और बताएं आपको, जब हम यहाँ गा दें या हम गा दें उसके बाद गाओ, मेरे संग ताकत मत लगाओ भाई। हमारे गाने के बाद गाना और इतनी तेज आवाज से गाना हमें मालूम पड़ जाए, अरे तुम्हारे कारसदेव महाराज खुश हो जाए। हाँ दिख रहे हैं, ये खुश हो जाए भाई साहब। हमारी चिंता नहीं करो, इनको खुश कर दो। वो प्रीत की रीत निभाए जइयो, दगाबाजी न करियो, वो कान्हा दगाबाजी न करियो। ए प्रीत की रीत निभाए जइयो, दगाबाजी न करियो, वो कान्हा दगाबाजी न करियो। प्रीत की रीत निभाए जइयो, दगाबाजी न करियो, वो प्यारे दगाबाजी न करियो। ए प्रीत की रीत निभाए जइयो, दगाबाजी न करियो, वो
आप तालियां बजाओ, सभी माता तालियां बजाएं पीछे तक। प्रीत की रीत निभाए जइयो, दगाबाजी न करियो, ओ काना दगाबाजी न करियो। प्रीत की रीत निभाए जइयो, दगाबाजी न करियो। क्या बात है? ओ काना दगाबाजी न करियो। प्रीत करी थी द्रौपदी ने, प्रीत करी थी द्रौपदी ने, प्रीत करी थी द्रौपदी ने, प्रीत करी थी द्रौपदी ने। अब चीर पे चीर बढ़ाए जइयो, दगाबाजी न करियो, ओ काना दगाबाजी न करियो। चीर पे चीर बढ़ाए जइयो, दगाबाजी न करियो, ओ काना दगाबाजी न करियो। ए प्रीत की रीत निभाए जइयो, दगाबाजी न करियो, ओ काना दगाबाजी न करियो। प्रीत की रीत निभाए जइयो, दगाबाजी न करियो, ओ काना दगाबाजी न करियो। आराम से। प्रीत करी थी वानरसी ने, प्रीत करी थी वानरसी ने, प्रीत करी थी वानरसी ने, प्रीत करी थी वानरसी ने। अब रामा को भात भराए जइयो, दगाबाजी न करियो, ओ काना दगाबाजी न करियो। अरे रामा को भात भराए जइयो, दगाबाजी न करियो, ओ काना दगाबाजी न करियो। काना विदेशी है गए, लंबी सड़क लंबे गए। काना विदेशी है गए, लंबी सड़क लंबे गए। मोहन विदेशी है गए, लंबी सड़क लंबे गए। मोहन विदेशी है गए, लंबी सड़क लंबे गए।
काफी समय